भारत आखिर क्यों पाकिस्तान से लगे पूरे बॉर्डर को सील नहीं करता, जहां हमेशा से भारत के अंदर आतंकी घुसपैठ करते हैं, स्मगलर ड्रग्स की तस्करी करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाते हैं और भारत के नौजवान जो बर्बाद होते हैं। आतंकवादी घुसते हैं भारत के अंदर, गलत काम करते हैं, धमाके करते हैं, दहशत फैलाते हैं। आखिर भारत पाकिस्तान से लगे बॉर्डर को सील क्यों नहीं करता है? क्या है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण? आज इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा ही तनातनी का माहौल बना रहता है। भारत को अपने देश की सीमा से सटे हर देश से सावधान रहना पड़ता है। खासकर चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर ज्यादा खतरा रहता है। पाकिस्तान हमेशा धोखे से वार करता है, घुसपैठ करता है, आतंकवादी हमले करवाता है। बाकी देशों की तरह सेना के साथ युद्ध नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान देश में आतंकवादियों को घुसाकर नागरिकों में दहशत फैलाने का तरीका इस्तेमाल करता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है चीन से आतंकवादी पकड़े गए, या बांग्लादेश से आतंकवादी पकड़े गए, या नेपाल या भूटान या अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान से भारत की सीमा केवल 106 किलोमीटर ही सटी हुई है, जिस पर नजर रखना आसान है। कुल मिलाकर कंक्लूजन तो यही निकलता है कि भारत को सबसे ज्यादा धोखा पाकिस्तान से ही मिलने की उम्मीद रहती है। इसलिए हमेशा ही सेना को पाकिस्तान सीमा पर भारत पाक के बॉर्डर पर सबसे ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्या कारण है भारत पाकिस्तान की सीमा के पूरे बॉर्डर को सील नहीं किया गया है? क्यों भारत पाकिस्तान से सटी सीमा पर बड़ी बड़ी दीवारें क्यों नहीं खड़ी कर देता है? दोस्तों, आज हम बताएंगे इसके पीछे की वजह क्या है, भारत को इसके कारण किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और कैसे है बॉर्डर पर बसे गाँव और शहरों के हालात। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बता दें कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर को सील क्यों नहीं किया जाता है। बात कुछ ऐसी है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना मुमकिन ही नहीं है। भारत की 15,106 किलोमीटर की भूमि दूसरे देशों से सटी हुई है और 7,516 किलोमीटर तटरेखा अलग से है। और भारत के सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर या कोई तटीय रेखा शेयर नहीं करते। बाकी सभी राज्यों में इंटरनेशनल बॉर्डर है। भारत के 3 राज्य राजस्थान, गुजरात और पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों, भारत की ज्यादा सीमाएं खासकर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जहां दीवार बनाना मुमकिन ही नहीं है, ना ही बाड़ लगाना मुमकिन है। साथ ही सिक्योरिटी सिस्टम भी उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जमीन समतल नहीं है। ये सीमाएं पहाड़ों, चोटियों और मैदानों और घाटियों, जंगलों से रेगिस्तान और दलदल और भी कई तरीके के इलाकों से होकर गुजरती है। इतनी सुरक्षा के बाद भी भारत में पाकिस्तान से अवैध घुसपैठ और तस्करी यानी स्मगलिंग को अब तक पूरी तरीके से रोका नहीं जा सका है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भौगोलिक स्थिति यानी जियोग्राफिकल सिचुएशन। भारत पाकिस्तान 3,325 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। इन सभी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिससे यहाँ सटे गाँवों में स्मगलिंग और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत आम है। भारत इतनी बड़ी सीमा को सील करने की कोशिश भी करता है तो पहाड़, नदी, दलदल और घाटियों को सील करने में भारत के इतने पैसे लगेंगे कि भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। इससे भारत की इकोनॉमी परियोजना पर बुरा असर पड़ेगा। अगले 10 सालों में भी ऐसा तमाशा मुमकिन नहीं होगा। और साथ ही दोनों देश ज्यादातर मुद्दों पर असहमत रहते हैं। भारत की पाकिस्तान से लगी सीमा ज्यादातर विवादित रहती है, क्योंकि कई जगहों पर सीमा बनी हुई नहीं है बल्कि कब्जा करके बनाई गई है। पाकिस्तान के पास कश्मीर के साथ विलय का कोई कानूनी सबूत नहीं है। फिर भी भारत यूएनए से जुड़ने होने के कारण वार को बढ़ावा नहीं दे सकता। शांति बनाए रखना एकमात्र ऑप्शन बचता है भारत के पास। कश्मीर ही भारत पाकिस्तान के बीच की खटास का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, भारत ने वैसे ज्यादातर सीमाओं पर कांटेदार तारों की बाड़ लगाकर और सिक्योरिटी सिस्टम एडवांस करके सभी बॉर्डर पर सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की है, मगर फिर भी बिना सेना के इन बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी तो जीरो ही मानी जाएगी, क्योंकि सिस्टम कम तकनीक और कम लागत वाले साबित होंगे। इतनी सुरक्षा के बाद भी पाकिस्तान से भारत तक आने वाली सुरंगें मिलती रहती है। यहाँ से भारत तक अवैध घुसपैठ करना बहुत आसान है। बॉर्डर पर कंटीली तारों में हाई वोल्टेज बिजली दौड़ती है, जो खड़े खड़े किसी भी इंसान की सांसें छीन सकती है। लेकिन जमीन के नीचे खोदी हुई सुरंगों में प्लास्टिक के पाइप डाले जाते हैं, जिसमें से हथियार, नकली लोग आदि पोटलियों में लपेट कर रखे गए होते हैं। यहाँ से सेना का ही कोई गद्दार व्यक्ति या कोई और तस्कर आसानी से सारा माल निकाल लेता है। ये बहुत से व्यक्तियों का एक नेटवर्क होता है, बिना गद्दार के मुमकिन ही नहीं। यानी सुरक्षा प्रणाली के बारे में जानने वाले व्यक्ति की मदद के बिना ऐसी स्मगलिंग को अंजाम नहीं दिया जा सकता। कई रास्ते ऐसे भी हैं जहां सेना को पाकिस्तान के हमले का खतरा कम होता है।
इन्हीं सीमाओं से बिना कागजों के अवैध तरीके से लोगों को पाकिस्तान से भारत भेजा जाता है। 2020 में सेना को जम्मू में एक 20 मीटर लंबी सुरंग मिली थी जो पाकिस्तान तक जाती थी। कई बार घुसपैठ करना, आतंकवादियों को जंगलों में छिप जाना आसान होता है, मगर भारत लगातार अपनी सुरक्षा प्रणाली पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से सटे गाँव के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कभी बॉर्डर पर घुसपैठ और तस्करी पूरी तरह से खत्म हो पाएगा और सरकार को क्या करना चाहिए? आप अपने जवाब हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।